दोस्तों नमस्कार। आज हम बाबा जी के पास बैठे हैं। ये है कैलाश दान जी और इनकी फर्स्ट टाइमर भैंस ने बच्चा दिया है। और कितने साल की हो गई? 3 साल की। 3 साल की हो गई है, यानी कि ये बड़ी होकर के ही प्रेग्नेंट हुई है। आप भैंस की तरफ दिखाइए। अब इसको प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसको विशेष प्रॉब्लम ये हुई है कि ये कब दिया था बच्चा, कब दिया था? 8 बजे शाम का। कल शाम को 8 बजे बच्चा दिया था, आज सुबह हो गई है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है, आप नज़दीक आके दिखाइए, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि इसकी पूरी तरीके से जहर नहीं गिरी है। ये देखो, आप देख पा रहे हैं, लटक रही है, जहर लटक रही है लेकिन पूरी तरीके से गिरी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अब अगर मान लो कि इन्होंने वैसे भी टाइम काफ़ी ले लिया है, लेकिन अगर ज़्यादा समय अगर लिया गया तो फिर दूध देने में ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करेगी। तो ऐसा क्या प्रबंध किया जाए कि ऐसी परेशानी ना हो? कैलाश जी, अब की बार तो आपने गलती कर दी, लेकिन अगली बार आपको गलती नहीं करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके घर से मंगवाई है और आपके घर पे सब थी, लेकिन आपने इसको दी नहीं। क्या क्या पिलाया ये बताओ? गुड़। ठीक है, सिर्फ गुड़ पिलाया। गुड़। अब देखो, इनको इतनी जानकारी थी कि गुड़ पिलाना है, लेकिन गुड़ के साथ साथ क्या क्या चीज़ें देनी है अगर इनको जानकारी होती तो भाई ये इस भैंस की ये कंडीशन नहीं होने देते। अब प्रॉब्लम क्या है, अब हम इसको मेडिसिन देंगे और आराम से जर गिर जाएगी, आराम से सब कुछ मामला सेट हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। जब तक पूरी तरीके से बच्चेदानी की सफाई नहीं होगी भाई ये भैंस जो है वो पूरा दूध नहीं देगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। ये चीज़ें इनके घर पे थी लेकिन दी नहीं। नंबर 1 मैं बात कर रहा हूँ गुड़ की। गुड़ की तासीर गर्म होती है, आप सभी को पता है, और गुड़ कम से कम आधा केजी गुड़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा देते ही। अगर बच्चा देते ही तुरंत अगर आधा केजी गुड़ दिया जाए तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा गुड़ जो देते हैं वो हमें उबाल करके देना है, आप सभी को पता है कि उबालेंगे और फिर गुड़ को देंगे। लेकिन जो उबालते समय ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी इसमें मिलानी है। दिखाइए, एक एक करके दिखाइए ये चीज़ें किस तरीके से मिलानी है। देखो, एक आप देख रहे हैं जीरा, ये आप ही की रसोई से लिया गया है। और ये जो जीरा है इसका क्या करना रहेगा, इसको आपको कूट लेना है। कूट करके ये जो गुड़ गर्म हो रहा है ना काटा, इसी में मिला देना है, ठीक है। इसके अलावा हल्दी आपके घर पे है। जीरा आपको लेना रहता है 25 ग्राम, ठीक है। हल्दी जो है ये भी आपको लेनी होती है 25 ग्राम। अगर 50 ग्राम भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25 हाँ, 25 अब देखो मेन चीज़ है ये पहचानो दोस्तों, ये है अजवाइन। और अजवाइन जो है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है और बच्चेदानी की सफाई का बहुत तगड़ा माध्यम है ये। तो इसको आपको देना चाहिए। इसको कितना लेना है, 50 से 100 ग्राम ले लेना है। थोड़ा सा आपको कूट लेना है और कूट करके और फिर इसी काढ़े में मिला देना है। अब अगर आपके पास सौंठ हो, देखो ये आप देख पा रहे हैं अदरक है, तो अगर मान लीजिए कि सौंठ नहीं मिल रही है तो उस सूरत में हम अदरक ले लेंगे। अदरक का ही सूखा रूप होता है सौंठ, जो हम चाय में डालते हैं सूखने से। तो वो 25 ग्राम लेना रहता है और उसको भी कूट पीस करके पाउडर बना लेंगे और ये सारी चीज़ें पाउडर क्या पेस्ट बना लेंगे और उसको भी इसमें डाल देंगे। और सारी चीज़ों को उबाल करके और जो काढ़ा बनेगा ना उसको आप छान भी सकते हैं, तो बिना छाने भी दे सकते, वो कोई तकलीफ नहीं है। ये जो है ये बच्चा देते ही तुरंत देना होता है। जो ही बच्चा दिया, बच्चे को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद ये देना होता है। ये गड़बड़ कर दी आपने। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि 5 घंटे वेट कर लीजिए। 5 घंटे इंतज़ार करने से अगर जर गिर जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं गिरती है तो फिर से आपको इसी पूरे के पूरे जो शेड्यूल है, जो हमने काढ़ा बनाया था, इसको फिर से बनाना है और देना है। अगर 2 बार बच्चा देने के बाद 5-5 घंटे के गैप से आपने दे दिया तो ये जर वाली समस्या नहीं रहेगी। जर जब अटकती है ना तो बच्चेदानी के अंदर रहती है जर, एक फॉरेन बॉडी है, इसका जल्दी से जल्दी निकलना ज़रूरी है और 24 घंटे के भीतर तो निकलना ज़रूरी होता ही होता है, नहीं तो फिर कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। ये बात है। तो इस वजह से ये चीज़ें अगर दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि इसको गर्मी थोड़ी पहले ही थी, आप बता रहे थे, क्या शिकायत हुई इसके बीच में, कितने महीने की थी जब शिकायत? क्या हुआ था? 9 महीने की जेरा लगा, गर्मी की वजह से जेर आने लग गए थे। बताई ना पाउडर घी दे दी। बहुत बढ़िया। देखो ये जब 9 महीने की थी ना, उसी समय ऐसा लगा इनको कि ये बच्चे गिराएगी, है ना। तो उस समय फिर मैंने इनको कहा कि आप मेहंदी दीजिए, घी दीजिए, और क्या क्या दिया, जो इन्होंने थोड़ा बहुत दिया,
और क्या दिया? मेहंदी घी। तो ये 8.5-9 महीने से पहले अगर मान लो कभी ऐसी शिकायत हो जाए डिस्चार्ज वगैरह करने की, तो ठंड की चीज़ें दी जा सकती है। और ऐसे में वो ठंड की चीज़ें दी गई थी तो उसके बाद एकदम से ठीक थी, ठीक बिल्कुल रेडी, कोई तकलीफ नहीं थी। फिर डिलीवरी भी होगी, बच्चा भी एकदम से सही है सब कुछ। लेकिन अब जो प्रॉब्लम हुई है ना बच्चेदानी की सफाई की है, अगर पूरी सफाई नहीं होगी ना तो ये पूरा दूध कभी देगी नहीं। और फर्स्ट टाइमर और है हाँ। तो ये और दिक्कत। हाथ तो डलवा लिया क्या अंदर थनों में, मतलब दूध निकाला क्या वो आपने? निकल दिया। दूध भी नहीं निकालने दूध दिया। है? दूध जल्दी से जल्दी निकालना ज़रूरी होता है। आप आराम से इसको सॉफ्टली हैंडल करते और बच्चे को दूध पिलाते। बच्चे को दूध भी नहीं पिलाया क्या, या पिलाया? कौन पिलाया? हैं? ये देखो बहुत बड़ी गलतियाँ जाने अनजाने में होती है, तो नहीं करनी है। और मैं चाहता हूँ कि ये तो चलो छोटे किसान हैं, 1-2 गाय वैसे रखते हैं, लेकिन जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, बड़े स्तर पर करते हैं ना, उनको इन सभी चीज़ों का साइंटिफिक नॉलेज देने के लिए हमने ऑनलाइन सेशन शुरू किया है। और ये ऑनलाइन सेशन आज ही से शुरू हो रहा है, आज ही से शुरू हो रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे तो 5 दिन तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे, हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है, यह चलता है। तो 5 दिन तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। तो हर महीने आप इस महीने नहीं लेना चाहते तो अगले महीने ले सकते हैं। हर महीने 1 महीने का ये ऑनलाइन सेशन होता है, जिसमें इन सब चीज़ों को बारीकी से, और इतना ही नहीं, मेडिसिन वगैरह और साइंटिफिक नॉलेज, क्या DMI है, क्या BCS स्कोर है, सभी चीज़ों को हमारी टीम आपको पहुंचाती है। मैं खुद रोज़ 1 घंटा लाइव आता हूं और आप लोगों को ये सभी चीज़ें बताऊंगा। और समय कौन सा लिया हमने? रात का फ्री का टाइम, 8:30-9 बजे के बाद का टाइम लेते हैं, ताकि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, अपने काम में डिस्टर्बेंस ना हो। रोज़ 1 घंटा देना होता है। अगर बाई द वे आप चूक गए तो उस क्लास को आप फिर से देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरे महीने तक आपके लिए रिकॉर्ड रहती है। तो आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इन पर व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। विजिट करें बकरियों के लिए रामावत गॉड केयर, डॉग्स के लिए रामावत डॉग केयर और वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए रामावत वेट्स क्लब। और आपके हर प्रश्न का जवाब मिलता है रामावत वेट ज्ञान पर।